दोस्तों, जिस भाई ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसने भूखा रहकर बहन को अफसर बनाया, आज वही भाई हाथ में फलों का थैला लिए खड़ा था और दरवाजे पर खड़ी उसकी बहन ने कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। आखिर ऐसा क्या हुआ जो प्यार का रिश्ता अजनबी बन गया? दोस्तों, 27 साल का एक लड़का हाथ में ताजा फलों का थैला लेकर एक बड़े बंगले के सामने खड़ा होता है। यह बंगला उसकी बहन का है, जो खुद एक एसपी है और उसका पति डीएम है। लड़का नर्वस होकर वॉचमैन से कहता है, मैडम से मिलना है, मैं उनका भाई हूँ। लेकिन वॉचमैन उसकी हालत देख समझ नहीं पाता कि यह लड़का सच में एसपी मैडम का भाई है। फिर भी वह अंदर जाकर डीएम साहब और उनकी पत्नी को बताता है। कुछ ही देर में दोनों बाहर आते हैं। जैसे ही डीएम साहब की पत्नी अपने दरवाजे पर उस लड़के को देखती है, तो वो ताने भरे लहजे में कहती है, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती हूँ। यह सुनते ही लड़के के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। उसकी आंखों में दर्द और हैरानी साफ झलकती है। वह अपनी बहन को एक बार फिर से देखता है, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य होता है। क्या ये मेरी वही बहन है? लड़का गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैडम, लगता है गलती हो गई। मैं किसी और को ढूंढ रहा था और गलत एड्रेस पर आ गया। वह अपनी नम आंखों के साथ हिम्मत जुटाते हुए धीरे धीरे वहां से चला जाता है। वही दरवाजे पर खड़ी बहन सब देख रही थी। उसका दिल किसी भारी बोझ से दबा जा रहा था। दोस्तों, क्यों अपने ही भाई को बहन ने पहचानने से मना किया? इस दिलचस्प कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, राजस्थान के पाली जिले में एक परिवार रहता था। इसमें माता पिता और 2 बच्चे थे। बड़ा लड़का दिनेश और छोटी लड़की नैना। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे और माता पिता मेहनत करके उनकी पढ़ाई में पैसे लगाते थे। लेकिन जब दिनेश 12वीं में पहुंचा, तो उसने पढ़ाई करने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता से कहा, माँ पिताजी, यह पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आती। आप नैना को ही पढ़ाइए, वह पढ़ने में बहुत होशियार है। माता पिता को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वे चाहते थे कि उनके बच्चे बड़े अफसर बने, लेकिन बेटा पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा था। दिनेश के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिनेश साफ कह देता है, मुझसे यह नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ना चाहता। अब उसके पिता मजबूर हो जाते हैं और दिनेश को जयपुर भेजने का फैसला करते हैं। जयपुर में उनके एक दोस्त रहते थे। दिनेश को वहीं काम पर लगा देना चाहते थे। दिनेश जयपुर चला जाता है और वहां अपने पिता के दोस्त के साथ फलों का काम शुरू कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद दिनेश को एक बुरी खबर मिलती है। उसके माता पिता का एक हादसे में निधन हो जाता है और उसकी बहन नैना अकेली रह जाती है। दिनेश बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वो अपने घर लौटता है और माता पिता का अंतिम संस्कार करता है। अब दिनेश और नैना अकेले रह गए थे। दिनेश अपनी बहन की पढ़ाई को जारी रखने के लिए उसे जयपुर ले आता है। वो अपनी बहन को अपने पिता के दोस्त के घर पर रखता है और खुद भी वहीं रहता है। धीरे धीरे दिनेश फल बेचकर अपनी बहन की पढ़ाई जारी रखता है। कुछ समय बाद नैना की ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। अब नैना यूपीएससी की तैयारी करने की बात करती है। दिनेश खर्चे के बारे में पूछता है तो नैना बताती है कि उसे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनी होगी, जिससे खर्चा बढ़ जाएगा।
अब दिनेश अपनी जमीन और घर को गिरवी रख देता है ताकि अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा पूरा कर सके। वो अपनी बहन से कहता है, कोई चिंता की बात नहीं है, तुम पढ़ाई करो, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। नैना अपने भाई को गले लगाकर कहती है, भैया अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। यह सुनकर दिनेश का दिल भर आता है, लेकिन वह अपनी बहन को उत्साहित करता है। नैना हॉस्टल में रहकर दिन रात मेहनत करती है और कभी कभी भाई से बात भी करती है। उसकी मेहनत रंग लाती है और वह यूपीएससी की परीक्षा पास कर पुलिस ऑफिसर बन जाती है। जब नैना को सफलता मिलती है तो वह खुशी खुशी अपने भाई को बताती है। दिनेश इस खुशी में मिठाई बांटने लगता है क्योंकि उसकी बहन अब एक पुलिस अफसर बन चुकी है। कुछ दिनों बाद नैना ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक बड़े शहर में हो जाती है। लेकिन उसके बाद से दिनेश और नैना की बातें बहुत कम हो जाती हैं। नैना अब एक बड़ी अधिकारी बन चुकी थी और उसे बहुत काम होते थे, तो दिनेश इसे समझता है और उसे ज्यादा परेशान नहीं करता। फिर एक दिन नैना का फोन दिनेश के पास आता है और वह उसे बताती है, भैया मैं शादी कर रही हूँ। जहाँ पर मैं ड्यूटी करती हूँ वहीं के कलेक्टर साहब से मैं शादी कर रही हूँ। दिनेश उससे पूछता है, बहन कब है शादी और कहाँ पर शादी करोगी, मुझे बताओ, मैं कब आऊँ। लेकिन नैना कहती है, भैया हमारी शादी कोर्ट मैरिज होगी, हम सबके सामने शादी नहीं करना चाहते। दिनेश को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने अपनी बहन की शादी के लिए बहुत सारे सपने संजोए थे। लेकिन उसे समझ आता है कि उसकी बहन एक बड़ी अधिकारी है तो उसकी शादी भी वैसे ही होनी चाहिए। वह चुपचाप रह जाता है और अपनी बहन के फैसले का सम्मान करता है। समय बीतता है और लगभग 3 साल हो जाते हैं। नैना की दिनेश से बातें बहुत कम हो जाती हैं। वह अक्सर बहाने बनाकर बात टाल देती है और जब दिनेश अपने जीजा से बात करने को कहता है तो वह कहती है कि वह बिजी हैं, बाद में बात करवा देगी। दिनेश को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह सोचता है कि हो सकता है वह सच में बिजी हो। फिर कुछ दिन बाद दिनेश को याद आता है कि उसकी बहन का बर्थडे आने वाला है। पिछले 4 सालों से उन्होंने अपना बर्थडे एक साथ नहीं मनाया था। दिनेश इस बार अपनी बहन को सरप्राइज देना चाहता है। वह फोन नहीं करता क्योंकि पिछले साल जब उसने जन्मदिन मनाने के लिए कहा था तो नैना ने मना कर दिया था। इस बार वह अपनी बहन से मिलने का तय करता है। वह अपने पुराने कपड़े पहनकर उस शहर के लिए निकल पड़ता है जहां उसकी बहन रहती है। रास्ते में वह सोचता है, बहन देखेगी तो बहुत खुश होगी और मैं भी देखूंगा कि मेरे जीजाजी कैसे होंगे। वह शहर पहुंच जाता है और अपनी बहन के घर की तलाश करने लगता है। उसे पता था कि डीएम साहब का घर बड़ा और मशहूर होता है, तो उसे ढूंढना आसान था। वो रिक्शा वाले से कहता है, मुझे सबसे पहले मंडी ले चलो, मुझे वहाँ से कुछ ताजे फल खरीदने हैं। मंडी से ताजे फल खरीदने के बाद दिनेश फिर से रिक्शा लेकर डीएम साहब के घर पहुंचता है। जैसे ही वह गेट पर पहुंचता है, वॉचमैन उससे पूछता है, तुम कौन हो, तुम्हें किससे मिलना है। दिनेश के चेहरे पर खुशी की चमक थी। वो चहकते हुए कहता है, क्या यह घर डीएम साहब का है। वॉचमैन कहता है, हाँ यह डीएम साहब का घर है, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या तुम फल बेचने के लिए आए हो। दिनेश हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं फल बेचने के लिए नहीं आया, मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ। दिनेश कहता है, दरअसल जो आपके डीएम साहब की पत्नी है
मैं उनका भाई हूँ, आप उन्हें बुला दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर वॉचमैन उसे ऊपर से नीचे तक देखकर चुपचाप सोचने लगता है। उसे यह यकीन नहीं होता कि दिनेश जैसे आदमी का डीएम साहब की पत्नी से कोई रिश्ता हो सकता है। लेकिन फिर वह सोचता है, हो सकता है कोई जानकार हो, और वह अंदर जाकर बताता है, सर, बाहर एक लड़का आया है। उसकी उम्र करीब 27 साल है और वह फलों का थैला लेकर खड़ा है। वो कह रहा है कि वो आपकी पत्नी का भाई है और आपसे मिलना चाहता है। डीएम साहब यह सुनकर चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं, क्या यह सच है? क्या उसका कोई भाई है? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, नैना कह देती है, ठीक है, तू उसे रोक कर रखो, मैं आकर देखती हूँ कि वह कौन है। कुछ देर बाद नैना और सतीश बाहर आते हैं। जैसे ही नैना अपने गेट पर खड़े दिनेश को देखती है तो वह तुरंत कहती है, तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है? दिनेश को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है। वह सोचने लगता है कि मेरी बहन क्या कह रही है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, नैना कह देती है, देखिए भाई साहब, आपको गलतफहमी हो गई है। मैं तो बचपन से ही अनाथ थी, अब मेरी इनसे शादी हो गई है तो मेरा परिवार यही है, मेरा कोई भाई नहीं है। यह सुनकर दिनेश के होश उड़ जाते हैं। वह सोचता है, क्या मेरी बहन इस चकाचौंध में खो गई है? क्या वह मुझे भूल गई है? उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर वह गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ मैडम, आप मेरी बहन नहीं हो। दरअसल मुझसे गलती हो गई, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गया हूँ। यह कहकर दिनेश अपने आंसू छुपाते हुए धीरे धीरे मुड़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। नैना अपने कमरे में चली जाती है और कमरे के अंदर बंद होकर फूट फूट कर रोने लगती है। सतीश जो नैना के इस व्यवहार को देखता है तो उसे शक होने लगता है। वह सोचता है, क्या मेरी पत्नी सच में मुझसे कुछ छुपा रही है? सतीश को दिनेश की आंखों में देखे गए आंसू और नैना का यह बर्ताव दोनों ही अजीब लगे थे। वह बाहर जाकर वॉचमैन से पूछता है, वो लड़का कौन था और यहाँ क्यों आया था? वॉचमैन बताता है, साहब, वह लड़का पूछ रहा था कि यह डीएम साहब का घर है या नहीं। फिर उसने कहा कि वह आपकी पत्नी का भाई है और उनसे मिलने आया है। यह सुनकर सतीश का शक और गहरा हो जाता है। वह सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है। सतीश अपनी पत्नी के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है और कान लगाकर सुनता है। अंदर नैना के रोने की आवाज सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी उससे कुछ छुपा रही है। जब नैना और सतीश की पहली मुलाकात हुई थी तो उसने सतीश से यह नहीं बताया था कि उसका भाई फल बेचता है। उसने सतीश से कह दिया था कि वह अनाथ है, ताकि सतीश को यह ना पता चले कि उसके भाई की हालत कैसी है। खैर, अपने भाई के जाने के बाद नैना अकेले कमरे में बंद होकर अभी भी रो रही थी और उसे महसूस हुआ कि उसने अपने भाई को बहुत दूर कर दिया है। तभी सतीश, उसके पति, ने उसके आंसुओं को देखा और उसे समझाया कि अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो खुलकर मुझे बता सकती हो। दोस्तों, इसके बाद नैना ने पूरी सच्चाई बताई कि वह फल बेचने वाले परिवार से है और मुझे डर था कि आप जानकर क्या सोचेंगे। तभी सतीश ने उसे समझाया, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, इंसान इंसान होता है। तुमने गलती की है और अब अपने भाई को माफी मांगकर वापस बुलाओ। नैना ने फोन मिलाया, लेकिन दिनेश ने फोन नहीं उठाया। फिर सतीश ने उसे अपना फोन देते हुए कहा कि तुम मेरे नंबर से कॉल करो
क्योंकि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज होगा, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है। फिर नैना ने डीएम साहब के फोन से कॉल की और जैसे ही दिनेश ने फोन उठाया, नैना ने रोते हुए माफी मांगी। दिनेश ने कहा, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारे जन्मदिन पर मिलना चाहता था। अब मैं वापस नहीं आऊंगा, पर तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकती हो। सतीश ने फिर फोन लेकर दिनेश को कहा, आप चिंता मत करो, आप वापस आ जाओ। आपकी बहन छोटी है, उसकी गलतियों को माफ करो और आकर हमें अपने दर्शन दो। दिनेश ने फोन पर कहा, ठीक है जीजाजी, मैं आ रहा हूँ। और फिर दिनेश अपनी बहन के घर लौट आया। जब दिनेश गेट पर पहुँचा तो नैना ने उसे गले लगा लिया और माफी मांगी। उसने कहा, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दिनेश यह सुनकर अपनी बहन को माफ कर दिया और उसे गले लगा लिया। तभी नैना के पति डीएम साहब ने कहा, अब सारी बातें तुम दोनों यहीं पर खत्म करोगे या हमें मेहमान नवाजी का मौका भी दोगे। फिर इसके बाद सब लोग घर के अंदर चले गए और दिनेश ने अपनी बहन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। घर में खुशी का माहौल था। फिर इसके बाद सतीश और नैना ने दिनेश को फल बेचने के काम से छुटकारा दिलाया और एक अच्छा सा बिजनेस शुरू करवा दिया। दिनेश ने शादी भी की और अब वह अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा। अब उसकी बहन और जीजाजी उससे बार बार मिलने आते हैं और जब भी पुरानी बातें होती हैं वे हंसते हुए उन्हें याद करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते हमें कभी भी किसी के पैसे या सामाजिक स्थिति से नहीं देखना चाहिए। इंसानियत और प्यार सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।